नमस्कार। आज का वीडियो है दुर्गा सप्तश्लोकी के ऊपर। अब दुर्गा सप्तश्लोकी क्या चीज है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि दरअसल ये दुर्गा सप्तशती का सार है, जिसमें दुर्गा देवी की शक्ति, कृपा और भक्तों के कष्ट हरने की महिमा का वर्णन है। अब एक तरह से आप ये समझिए कि दुर्गा सप्तशती का ये एक शॉर्ट फॉर्म है और ये एक ऐसी स्तुति है, ऐसा स्तोत्र है कि आप इसको एनी टाइम एनीवेयर आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं और अपनी स्तुति और अपनी उपासना को निर्विघ्न चालू रख सकते हैं। यह स्तोत्र बेसिकली 7 श्लोकों में देवी से हर प्रकार के भय, दुख, दरिद्रता और बाधाओं से रक्षा करने का निवेदन करता है और शरणागतों को सभी पुरुषार्थ सिद्ध करने वाली शक्ति के रूप में उनकी स्तुति भी करता है। दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोक, जिन्हें दुर्गा सप्तश्लोकी कहा जाता है, माँ दुर्गा की प्रार्थना है। इसमें दुर्गा सप्तशती का सार निहित है और सप्तश्लोकी दुर्गा की एक कहानी है। दरअसल ऐसा हुआ कि शिव जी बोले, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। अब कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। अब देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती देवी यहाँ है और श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी की दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। अब दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्रम एवं अर्थ ये हम समझेंगे। मतलब दुर्गा सप्तश्लोकी को मैं एक एक करके श्लोकों का उच्चारण करूंगा और उसका अर्थ भी आपको बताऊंगा, तो ध्यान से थोड़ा सुनिएगा आप इसको। सबसे पहले आता है शिव उवाच। शिव उवाच का अर्थ है कि, मैं पहले संस्कृत में बताता हूँ फिर भावार्थ बताऊंगा। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलो ही कार्य सिद्ध्यार्थ उपायम ब्रूहि यत्नतः। अब इसका अर्थ है, भगवान शिव देवी से कहते हैं, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली हो। कलयुग में कार्य की सिद्धि के लिए कोई उपाय बताओ जिसे यत्न पूर्वक किया जा सके। अब दूसरा जो इसका भाग है उसको कहते हैं देव्युवाच। यह इस प्रकार है, यह श्लोक। शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तव स्नेहेनाप्य अम्बा स्तुति प्रकाश्यते। अब इसका अर्थ क्या है? देवी उत्तर देती है, देव सुनो, मैं कलयुग में सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का साधन बताने जा रही हूँ। यह स्तुति मेरे स्नेह के कारण आपको प्रकट की जा रही है, इसे अम्बा स्तुति कहते हैं। अब तीसरा भाग आ रहा है विनियोग का। मैं इसको मंत्र को पढ़ता हूं, फिर उसको भावार्थ आपको इसका बताता हूं। विनियोग ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। अब इसका अर्थ क्या है? इस स्तोत्र में के ऋषि जो है वो नारायण है, इसका जो छंद है वो अनुष्टुप है और देवियां है श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये दुर्गा पाठ की प्रीति के लिए किया जाता है। इसको करके आपको जो है इसके पास इस दुर्गा सप्तश्लोकी से निकटता प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम जो श्लोक है आप उसका जो है मैं उच्चारण करता हूं, ध्यान से सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा जब मैं भावार्थ आपको बताऊंगा। प्रथम श्लोक। ओम ज्ञानानापि चेतांसी देवी भगवती सा
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। अर्थ, यह श्लोक कहता है कि देवी महामाया ज्ञानियों के मन को भी मोह में डाल देती हैं, अपनी माया के प्रभाव से उन्हें भ्रम में डाल देती हैं और संसार में आसक्ति कर सकती हैं। ठीक है, अब द्वितीय श्लोक, दूसरा जो श्लोक है उसको मैं पढ़ता हूं। हर एक का भावार्थ मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनते रहिएगा। दुर्गे स्मृता हरति भीतिं शेष जयंतो सर्वते स्वस्थे स्मृता मति मति वा शुभां ददासी दरिद्र युधः खव्यहारिणी वदन्या सर्वोपाकार कराणाय सदा दृचित्ता। अर्थ क्या है, जब भी कोई प्राणी संकट में हो और दुर्गा जी का स्मरण करता हो तो वह उनका सारा भय दूर कर लेते हैं। आजकल के बच्चे बच्चियों के लिए तो बड़ा ही प्रासंगिक है, तर्क संगत है। जो स्वस्थ है, जब वे दुर्गा जी का स्मरण करते हैं तो उन्हें शुभ और शांति पूर्ण मन प्रदान करती है। हम बहुत एंशियस रहते हैं, एंजाइटी रहती है, तो उसका निवारण यहाँ है। दुर्गा दरिद्र है, दुख और भय को हरने वाली है और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए करुणामयी रहती है। यानी कि अगर आपके पास दरिद्रता है, आपके पास दुख है, आपको पता नहीं किसी चीज का भय सताता है, आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करिए, माँ बहुत करुणामयी है, आपकी समस्याओं का निवारण अवश्यम होगा। अब तृतीय श्लोक, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसका अर्थ क्या है कि दुर्गा देवी सभी शुभताओं की दात्री है, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। हाँ, आप उनको ध्यान से भजें। उन्हें त्र्यंबक, तीन नेत्रों वाली गौरी और नारायणी के रूप में नमस्कार किया जाता है। वे सभी की शरणागति है और उनके चरणों में ही समस्त कष्टों का नाश होता है। यानी कि आप जो है एक बार कोशिश करिए कि इस चीज को जो है आत्मसात करिए, पढ़ते पढ़ते आत्मसात हो जाएगा और फिर देखिए आपकी समस्याएं कैसे छूमंतर होती हैं। ये काल्पनिक बात नहीं है, ये प्योरली साइंटिफिक बात है। मैं कभी भविष्य में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मंत्रों का रहस्य बताऊंगा आपको कि कैसे ये कितनी कारगर हैं। आपकी आस्था ही आपका संसार बना देती है। ठीक है, अब ये चतुर्थ श्लोक मैंने आपको बताया है कि जो शरण में आते हैं, जो दीन और पीड़ित होते हैं, उनका उद्धार करने में समर्पित देवी नारायणी को प्रणाम, वे सभी दुखों को हरने वाली है। अब पंचम श्लोक पे आते हैं, सर्व स्वरूपे सर्वशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमो अस्तुते। अर्थ क्या है, हे दुर्गा, आप, हे दुर्गा जी, आप सभी रूपों की स्वामिनी है, सभी शक्तियों से संपन्न है। आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सभी प्रकार के भय से बचाएं। आपको बारंबार नमस्कार करिए, जरूर करिए, अंतर मिलेगा, अवश्यम भावी है इसका फल। अब छठा श्लोक है, रोगनाश शोष शोष न पहंती तुष्ट रुष्ट तु कामना सकलान भीष्टान त्वं श्रितानां न विपन्न राणाः त्वमिश्रिता ग्राम श्रयताम प्रयांति। अब इसका भावार्थ क्या है छठे श्लोक का, जब आप संतुष्ट होती है तो सभी रोगों और कष्टों को हर लेती है। किस चीज से? भक्त की उपासना से, भक्त की आस्था और श्रद्धा से। और जब क्रोधित होती हैं तो सभी इच्छाओं को नष्ट भी कर देती हैं। यह भी ध्यान रखिए, अपने आचार विचार को ठीक रखिए, अपने अंदर करुणा लाइए और प्राणियों के लिए। यही है दुर्गा जी का एक संदेश। जो आपके शरणागत होते हैं वे कभी संकट में नहीं पड़ते। वास्तविक रूप से आप एक बार इनको डेडिकेट करके देखिए तो सही, आपको संकट आपके हरेंगी। आपके जीवन के अंदर जितने उपाय है वो आपको महसूस ही नहीं होंगे।
जो आपकी शरण में आते उन्हें कभी कोई हानि नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात है, आपकी बड़ी गंभीर समस्या है ये। आपके पास नहीं है तो दुख है, आपके पास बहुत कुछ है तो आपको ये दुख है कोई हानि ना पहुंचा दे, कोई लू कोई कुछ कर ना दे। तो ये आप दुर्गा जी की शरण में आइए। अब हर समस्या का उपाय इसी के अंदर समाहित है। 7वां श्लोक पढ़ते हैं। सर्व बाधा प्रश्न मन त्रिलोक्य स्याखिलेश्वरी एमेव त्वया कार्य समस्य द्वैरी वे न विशान अर्थ। हे देवी, आप त्रैलोक्य की स्वामिनी है, तीनों लोगों की स्वामिनी है और सभी बाधाओं को समाप्त करने वाली है। हमारा यही निवेदन है कि आप शत्रुओं का नाश करें और हमें सभी विपत्तियों से बचाएं। इन मंत्रों को अगर भावार्थ के साथ आप पढ़ेंगे और इसको माइंड के अंदर धीरे 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 आपको मंत्र उच्चारण करने के साथ साथ भावार्थ उसका कंठस्थ होता जाएगा, आत्मसात होता जाएगा और आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप एक बार प्रयास कीजिए। और ये इतना सरल है। दुर्गा सप्तशती का पाठ लंबा है, समय लगता है और यह कोई किसी के लिए इसमें वो नहीं है कि ये नहीं पढ़ सकता है, ये पढ़ सकता है। खाली महिला या पुरुष या बच्चे बूढ़े सबके लिए सर्व सुलभ है। ये पाठ जरूर पढ़िए और इसका आपको जो है लाभ मिलेगा। और ये जो दुनियावी आकर्षण है, अगर आप इसको भी बहुत ज्यादा ललायत है तो आपको ये अंश भी मिलेगा, पर उसके अंदर वो एक आवरण है, उसमें फंसिए मत। ये मैंने आपको जो है श्री विद्या साधना के दौरान बताया है। ये 7वां-8वां आवरण जो होते हैं ना, ये सब के सब आपके लिए एक आपके सामने पर्दा डाल देते हैं। माया की जकड़ है ये, इनको श्री विद्या से एक एक करके दूर किया जाता है। यही स्थिति यहाँ है। तो वहां श्री त्रिपुरा सुंदरी थी, यहाँ श्री दुर्गा जी हैं। तो आपको माँ का यही अनेक रूप होते हैं, तो माँ का ये रूप अगर आपको ज्यादा सर्वसुलभ रखता है तो आप इसको बड़े गौर से पढ़िए, बड़े तल्लीनता के साथ पढ़िए, उच्चारण कीजिए और 101% मैं आपको दावा करता हूं आपको लाभ मिलेगा। आपकी मन की शांति आपको प्राप्त होगी, आप भय मुक्त होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। किसी प्रकार की कोई आपको जानकारी चाहिए या इफ यू वांट सेम काइंड ऑफ वीडियो इनटू इंग्लिश, प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक द होल वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। नमस्कार।